फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक बोट को जिसे एंडी नाम का एक आदमी चला रहा होता है, जो ज़ॉम्बीज़ के हमले के बाद अब उसी बोट हाउस पे अपने छोटे से परिवार के साथ रहता है, जिसमें उसकी पत्नी के और बेटी रोजी शामिल है। एक दिन एंडी को बोट हाउस चलाते वक्त दो बच्चे नदी के किनारे खेलते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देख एंडी बहुत खुश हो जाता है और हेलो कहता है। लेकिन उन बच्चों के पिता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो एंडी को अपनी गन निकाल कर दिखाने लगता है। इसलिए एंडी भी चुपचाप अंदर चला जाता है। अब रात में एंडी और उसकी पत्नी के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि अब उनके पास कुछ वक्त का खाना ही बचा है। इसीलिए उसकी पत्नी इस बोट हाउस को छोड़कर एक शहर में जाने का सुझाव देती है, ताकि वो खाने का इंतजाम कर सके और उन्हें भूखे न मरना पड़े। लेकिन वो शहर वहाँ से 30 से 40 किलोमीटर दूर था और ऐसे हालातों में जमीन पर कदम रखना काफी खतरे भरा काम था और एंडी अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी खतरे का सामना नहीं करना चाहता था। इसलिए वो अपनी पत्नी को वहाँ जाने से मना कर देता है, जिससे उसकी पत्नी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन एंडी को बोट चलाते हुए एक टूटी हुई बोट नजर आती है, इसलिए वो खाने पीने की चीजें और जरूरी सामान की तलाश में उस टूटी हुई बोट में उतर जाता है, जहाँ उसे कुछ खाने का सामान और एक शराब की बोतल मिलती है। वो और चीजों की तलाश कर ही रहा होता है कि तभी उसे सामने के कैबिन में किसी के होने का एहसास होता है और अब एंडी बिना देरी किए वहाँ से तुरंत निकल जाता है। अब एंडी वापस अपने बोट पे आकर सारा सामान के को दिखाने लगता है, जिसपे के पूछती है कि तुम्हें ये सब सामान कहाँ से मिला। तो एंडी उसे उस बोट के बारे में बताता है। दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं कि अब उन्हें 3 महीने तक खाने पीने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जिसके बाद के एंडी को थोड़ा आराम करने के लिए कहती है और अब खुद भी एंडी को बिना बताए वहाँ कुछ जरूरी सामान की तलाश में बोट में उतर जाती है। लेकिन के को भी वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और वो वहाँ से भागने लगती है कि तभी उसे अंदर से कोई खींच लेता है। अगले सीन में हम एंडी को देखते हैं जो सोया होता है कि तभी उसकी बेटी रोजी रोने लग जाती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो उसे चुप कराते हुए अपनी पत्नी के को ढूंढने लगता है, जहाँ उसे डेक पे खून दिखाई देता है। साथ ही वो देखता है कि के घायल है, जिससे एंडी काफी घबरा जाता है। अब के उससे कहती है कि वो यहाँ से कहीं और चली जाएगी, क्योंकि वो अब अपने परिवार के लिए खतरा बन चुकी है, जो आने वाले 48 घंटे में ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। लेकिन एंडी किसी भी कीमत पे अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो उसे ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है कि उसके पास अभी भी 48 घंटे हैं, तो वो उसे डॉक्टर के पास ले जाएगा। जिसके बाद वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ बोट को छोड़ के जमीन के रास्ते अस्पताल की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ दूरी पर चलने के बाद एंडी को बहुत सारी कारें मिल जाती हैं, जहाँ उनके पीछे एक ज़ॉम्बी भी आ जाता है और वो तुरंत उनमें से एक कार को लेके आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद उनकी बेटी रोजी रोने लगती है, इसलिए के उसका नापी बदलने के लिए कार से उतर जाती है। मगर तभी अचानक से के की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, यानी अब वो वायरस उसके शरीर में फैलना शुरू हो गया है और वो कुछ ही घंटे में एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। इसीलिए के होश में आने के बाद वो चलती गाड़ी से ही कूदने लगती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो एंडी और उसकी बच्ची को इन्फेक्ट न कर दे। वो एंडी को उसे वहीं छोड़कर चले जाने के लिए भी कहती है, लेकिन एंडी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ता और उसे कार में बिठा देता है। साथ ही वो कार के दरवाजे का हैंडल भी तोड़ देता है, ताकि वो फिर से बाहर कूदने की कोशिश न कर सके। अब कुछ दूरी का सफर तय करने के बाद अचानक से उनकी कार के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है, जहां हम देखते हैं कि एंडी की पत्नी के पेट में पेड़ की एक डाली आर पार हो चुकी है और अब एंडी भी घायल होने से वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन जब एंडी को होश आता है तो वो देखता है कि कार के दरवाजे पर उसकी पत्नी ने सेव हर लिखा होता है और जब वो उसे जगाने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है। इसलिए वो तुरंत अपनी छोटी सी बेटी को लेकर गाड़ी से उतरने लगता है कि तभी के, जो अभी ज़ॉम्बी में बदल चुकी है, उसे बुरी तरह से काट लेती है। अब एंडी किसी तरह अपनी बेटी को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है, मगर अब वो अपनी पत्नी को खोने के गम में पूरी तरह से टूट जाता है। साथ ही अब वो भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है और 48 घंटे के बाद वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, इसलिए अपनी बेटी के बारे में सोचकर रोने लगता है। लेकिन उसे अपनी छोटी बच्ची के लिए हिम्मत बनाए रखनी थी, इसलिए वो खुद को किसी तरह संभालता है और अपनी पत्नी की स्टॉप वॉच उतार कर पहन लेता है। साथ ही उसमें 48 घंटे का टाइमर भी सेट कर देता है। एंडी आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसे वो ज़ॉम्बी फिर से नजर आ जाता है, जो उनकी गाड़ी के सामने आ गया था। इसलिए एंडी खुद को और अपनी बेटी को उस ज़ॉम्बी से बचाने के लिए एक लकड़ी को उठा लेता है कि तभी वहाँ थूमी नाम की एक लड़की आ जाती है। वो कहती है कि मेरे पिता को अकेला छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करो, और फिर वो एक छोटे से पत्थर से अपना हाथ घायल कर लेती है, जिसे खून बहने लगता है और उसका पिता उसके खून को सूंघते हुए उसके पीछे
चला जाता है और एंडी ये सब हैरान होके देख रहा होता है। बाद में एंडी भी उस शहर की ओर निकल जाता है जिसके बारे में उसकी पत्नी ने उसे बताया था। उस शहर में पहुंचने के बाद आगे चलते समय वहाँ एक स्ट्रीट लाइट जलती है, जिससे एंडी को लगता है कि यहाँ कोई न कोई इंसान होगा और वो वहाँ के एक स्कूल में एंट्री करता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक टीचर से होती है जो एंडी के घाव पर पट्टी बांधती है। साथ ही वो उसे उस रात वहाँ रुकने की इजाजत भी दे देती है। अब एंडी उसके अच्छे स्वभाव को देखकर अपनी बेटी रोजी को उसे सौंपने का सोचता है कि तभी उसे पता चलता है कि उस टीचर को कैंसर है, जिससे वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी। इसलिए अब वो अपना इरादा बदल लेता है। एंडी जब रात में वहाँ रुका होता है तो देखता है कि कुछ आदिवासी वहाँ आग लगा रहे हैं, जहाँ पे एक औरत थूमी थूमी करके आवाज लगा रही है, जो कि उसी बच्ची की माँ होती है जो एंडी को रास्ते में मिली थी, जो अपने ज़ॉम्बी पिता को अपने साथ ले गई थी। असल में थूमी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और वो अपने पिता के ज़ॉम्बी में बदल जाने के बावजूद खुद को उनसे दूर नहीं रखना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने पिता को जमीन में गड्ढा खोद के वहाँ सुरक्षित रखा था, जहाँ वो अपने पिता का बहुत ख्याल रखती थी। थूमी और उसकी माँ असल में ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी होते हैं और यहाँ ये आदिवासी कबीला ज़ॉम्बी लोगों को मारकर शहर को सुरक्षित कर रहे होते हैं। इसलिए थूमी जानती थी कि उसके लोगों से उसके पिता को खतरा है और वो लोग उसे उसके पिता से दूर कर देंगे। इसलिए थूमी अपनी माँ से छुपकर अकेली रह रही होती है और थूमी की माँ अपनी बेटी की तलाश में होती है। आगे हम देखते हैं कि एंडी की हालत रात में काफी खराब हो जाती है और उसे खून की उल्टियाँ होने लगती हैं, जिसके बाद वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब एंडी को होश आता है तो वो देखता है कि अब उसके पास सिर्फ 32 घंटे ही बचे हैं और अब वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो टीचर एंडी को एक तस्वीर देती है और कहती है कि तुम अपनी बेटी को इन लोगों के पास छोड़कर उसे एक दूसरा मौका दे सकते हो। और एंडी अपनी बेटी के साथ वहाँ से आगे के सफर के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूरी पर चलने के बाद एंडी को वहाँ पे एक कार नजर आती है और वो जैसे ही उस कार के पास जाता है तो एक आदमी उस पे तुरंत बंदूक चला देता है, लेकिन वो बंदूक की गोली असल में ज़ॉम्बी के लिए होती है जो एंडी के पीछे की तरफ से आ रहा होता है। वो आदमी, जिसका नाम विक होता है, एंडी से मदद मांगता है क्योंकि उसका पैर एक बड़े से टैंक के नीचे फंसा होता है। विक एंडी को अपनी कार की चाबियां देकर उस टैंक को हटाने को कहता है और एंडी उसकी मदद कर भी देता है, जिसके बाद वो एंडी को अपने शेल्टर होम में ले जाता है जो ज़ॉम्बी लोगों से पूरी तरह से सुरक्षित होता है, जहाँ वो अपनी पत्नी लॉरेन के साथ रहता है। अब कुछ देर बाद विक एंडी को एक जगह ले जाता है जहाँ एंडी देखता है कि एक पिंजरे के आसपास बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग हैं, जिन पे वो एंडी को गोली चलाने को कहता है। अब सबको मारने के बाद जब वो लोग पिंजरे के पास जाते हैं तो एंडी वहाँ पिंजरे के अंदर थूमी को कैद देखता है। इसलिए वो विक से पूछता है कि ये सब क्या है, तो विक कहता है कि बिना चारे की मछली नहीं फंसती और तुम्हें अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इस लड़की के। असल में विक एक बहुत बुरा आदमी होता है जो लोगों को पिंजरे में कैद कर उन्हें ज़ॉम्बी के सामने पेश करता है, जिससे वो ज़ॉम्बीज़ को मारकर उनकी कीमती चीजें इकट्ठा कर सके, ताकि जब हालात फिर से बेहतर हो जाएं तो वो इनका इस्तेमाल कर एक अच्छी जिंदगी बिता सके। एंडी थूमी के अलावा यहाँ एक और बूढ़े आदमी को भी पिंजरे में देखता है। उसे ये सब बिल्कुल भी सही नहीं लगता, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं होता जहाँ वो अपनी बेटी को सुरक्षित रख सके, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। एंडी देखता है कि उसकी छोटी सी बेटी विक की पत्नी यानी लॉरेन के साथ काफी खुश और सुरक्षित है, इसलिए वो दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए खुद को खत्म करने जाता है कि तभी लॉरेन वहाँ आ जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। वो बताती है कि उसकी बेटी कभी भी विक के हाथ में सुरक्षित नहीं रहेगी, वो बहुत बुरा आदमी है और अगर तुम हमें सुरक्षित रखना चाहते हो तो तुम हमें कहीं और ले चलो। वो आगे कहती है कि मैं उस आदमी की पत्नी भी नहीं हूँ, बल्कि उसने मेरे पति को मार के मुझे जबरदस्ती अपने पास रखा है। जिसपे एंडी कहता है कि मैंने नदी के किनारे एक फैमिली को देखा था, तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी विक भी वहाँ आ जाता है, जिसने इन दोनों की बातें सुन ली थी। इसलिए अब वो एंडी के सिर पे बंदूक मारते हुए उसे बेहोश कर देता है और उसे भी थूमी के साथ उसी पिंजरे में कैद कर देता है। एंडी जब होश में आता है तो थूमी से उसकी मदद करने को कहता है ताकि वो सब यहाँ से भाग सके। शुरू में थूमी एंडी से डरती है क्योंकि उसे लगा कि वो विक का दोस्त है, मगर एंडी उसे यकीन दिलाता है कि उसे उससे कोई खतरा नहीं है। जिसके बाद एंडी ज़ॉम्बी की ओर एक रस्सी फेंकता है जिसमें उसने मांस का एक टुकड़ा बांधा हुआ होता है और जब ज़ॉम्बी उस रस्सी को खींचते हैं तो पिंजरे का दरवाजा थोड़ा सा खुल जाता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर एंडी अपनी बेटी थूमी और लॉरेन को लेके भागने लगता
होता है, लेकिन तब तक विक की नींद खुल जाती है और वो जैसे ही एंडी को गोली मारने वाला होता है, लॉरेन उसे बचाने बीच में आ जाती है, जिससे उसकी गोली लगने से वहीं पर मौत हो जाती है। अब एंडी अपनी बेटी और थूमी को लेकर एक जगह छिप जाता है, जिससे विक के पीछा करने के बावजूद वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता। अगली सुबह एंडी और थूमी एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ एंडी थूमी को समझाता है कि उसके पिता अब कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि वो ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। ये सुनकर थूमी एक पेड़ के पास दौड़ती है, जहाँ उसके पिता को उसने बांधा था, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसके पिता को मारकर उस पेड़ से बांध दिया है। और अब ये देख थूमी वहीं बैठकर रोने लगती है और अपने पिता के मौत के लिए खुद को दोषी समझती है। इसलिए एंडी उसे समझाने की कोशिश करता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। और अब एंडी के पास भी ज्यादा समय नहीं होता, इसलिए वो भी वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे ज़ॉम्बी में बदलने से पहले अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित जगह और एक ऐसा इंसान ढूंढना था जो उसकी मौत के बाद उसकी बेटी का ख्याल रख सके। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही एंडी की तबीयत फिर से खराब हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है, जिसके बाद रोजी के रोने की आवाज से थूमी वापस एंडी के पास आ जाती है और एंडी के होश में आते ही थूमी नदी के किनारे तक उसे रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़ जाती है, ताकि वो उसकी बेटी को बचा सके। और जल्द ही थूमी उसे नदी के किनारे तक पहुंचा देती है। लेकिन वहां पहुंचकर एंडी को पता चलता है कि उस परिवार के मुख्य सदस्य को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो आदमी एंडी को गन दिखाते हुए कहता है कि इसमें 6 गोलियां हैं, 4 मेरे परिवार के लिए, और अगर तुम चाहो तो बाकी 2 गोलियां तुम इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एंडी उसे ऐसा करने से मना करता है, जिसमें वो आदमी एंडी से कहता है कि वो अपने परिवार को ऐसी जगह नहीं छोड़ सकता जहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। जिसके बाद एंडी वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसे 3 बार गोलियों की आवाज सुनाई देती है और अब वो आदमी भी खुद को खत्म कर लेता है। जिसके बाद एंडी भी उस गन को उठा लेता है, जिसमें अभी भी 2 गोलियां होती हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरी ओर थूमी उस परिवार के वैन में बैठकर एंडी का इंतजार कर रही होती है कि तभी उसे एंडी के बैग से एक तस्वीर मिलती है जो कि थूमी के परिवार की होती है। और अब थूमी को एंडी पे भरोसा हो जाता है। जिसके बाद वो भाग के एंडी के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि मैं अपने घर वापस लौटना चाहती हूँ, तो क्या आप अपनी छोटी बेटी को हमारे कबीले के लोगों के साथ छोड़ना चाहेंगे। वो एंडी को यकीन दिलाती है कि उसकी बेटी उसके लोगों के साथ वहाँ सुरक्षित रहेगी, जिस पे एंडी भी मान जाता है, क्योंकि उसे भी अपनी बेटी के लिए अब एक जल्द से जल्द सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। थूमी एंडी को पहाड़ से उठता धुआं दिखाती है और कहती है कि मेरे लोग वहाँ पर हैं। और अब ये लोग वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ट्रेन की सुरंग से आगे बढ़ते वक्त इन्हें विक मिल जाता है। इसलिए एंडी थूमी और रोजी को एक गाड़ी में छुपा देता है और खुद भी ज़ॉम्बीज के लाइन में खड़ा हो जाता है। और जब ज़ॉम्बीज को मारते हुए विक एंडी तक आता है तो इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें विक एंडी के हाथ से गन छीनकर एंडी को ही गोली मार देता है और फिर थूमी को जबरदस्ती गाड़ी से उतारकर बाहर ट्रैक पे गिरा देता है, जिससे थूमी को सिर में गहरी चोट लग जाती है और वो उठ नहीं पाती। और अब विक एंडी की बेटी को लेकर एक जगह बैठ जाता है। एंडी भी विक के पास आकर उससे अपनी बेटी को वापस मांगने लगता है, लेकिन विक उसे कहता है कि तुमने मेरी लॉरेन को मुझसे छीन लिया, इसीलिए अब मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन लूंगा। जिसपे एंडी कहता है कि वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। और अब विक रोने लगता है, जिसे कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास भी होता है, इसलिए वो एंडी को उसकी बेटी को वापस लौटा देता है। अब वो तीनों फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन थूमी को सिर में काफी चोट लगने से वो ठीक से चल भी नहीं पाती। इसलिए एंडी उसे कहता है कि अगर तुम यहीं बेहोश हो गई तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ऐसा कह के वो थूमी को चलने के लिए मोटिवेट करता है। जिसके बाद अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एंडी को फिर से दौरा पड़ता है और अब वो समझ जाता है कि वो कभी भी ज़ॉम्बी में बदल सकता है, क्योंकि अब 48 घंटे भी पूरे हो चुके हैं। तभी एंडी को एक आइडिया आता है और वो मांस के एक टुकड़े को लकड़ी में बांध देता है। जिसके बाद एंडी आखिरी बार अपनी नन्ही सी बेटी को प्यार करता है और थूमी से कहता है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, और उन दोनों को कंधे पे उठा के आगे बढ़ने लगता है। एंडी जानता था कि ज़ॉम्बी मांस से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए उसने मांस को लकड़ी के एक छोर पे बांधा होता है, ताकि उस मांस के सहारे अब थूमी उसे आगे का रास्ता दिखाए, क्योंकि अब एंडी अपने होश में नहीं होगा। दूसरी ओर थूमी की माँ और बाकी कबीले के लोग ज़ॉम्बी को मारकर जला रहे होते हैं। तभी उन्हें उस धुएं के बीच एंडी दिखाई देता है, जो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका होता है, और उसकी पीठ पर उसकी बेटी और थूमी दोनों होते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद अब थूमी के कबीले के लोग उसे खत्म करने लगते हैं कि तभी थूमी उन्हें रोक देती है और एंडी की पत्नी का परफ्यूम निकालकर वहाँ स्प्रे कर देती है, ताकि एंडी अपने परिवार की यादों को आखिरी बार महसूस कर सके और उन्हें याद कर सके। जिसके बाद अब वो लोग एंडी को मार देते हैं और अब हम देखते हैं कि एंडी ने अपनी बेटी के पेट पे उस सफेद राख से
जो इन लोगों के लिए पवित्र होता है उससे थैंक यू लिखा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने एंडी को भी उस पेड़ पे उसी तरह से रखा होता है जैसा उन्होंने तुमी के पिता के साथ किया था। और अब आखिरकार एक बाप ने अपनी छोटी सी बच्ची के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ ही ली और अब रोजी को एक दूसरा परिवार मिल चुका है। और इसी के साथ ये कहानी यही एंड हो जाती है।